बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरसऊद फ्रॉम बहरिया कॉलेज कारसाज। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। 20 जुलाई है आज और मंडे का दिन है जनाब। और आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। पेज नंबर है 60। अच्छा, अब देखिए आप, रेशो थ्योरम इस टॉपिक का नाम है और रेशो थ्योरम को हम जो है रेशो फार्मूला भी कहते हैं। इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहली हेडिंग आपको नज़र आ रही है, सब हेडिंग इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन होता क्या है इसको समझते हैं। आपको एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है ए से लेके बी तक। ए के पॉइंट्स हैं x1 y1 और बी के पॉइंट्स है x2 y2। अच्छा, सी एक पॉइंट है एक्स वाई। ये इसको इंटरनली तौर पे कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है, तकसीम कर रहा है। अब किस रेशो में तकसीम कर रहा है? रेशो जो है वो ऐसे लेंगे कि ए से लेके सी तक के जो फासला या डिस्टेंस होगा इसको m1 रेशो का नाम दे देंगे, और सी से लेके बी तक के जो फासला होगा उसको हम m2 का जो है नाम दे देंगे रेशो का। अब मसला ये होता है कि सी एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मालूम करना है। तो जनाब आप मालूम कैसे करोगे बेटा? देखो, फॉर्मूला लिखने का तरीका है सी एक्स वाई। अब देखो बहुत आसान है। m1 को पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय x2 होगा, प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, कैसे निकालोगे? m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा बेटे। ये इंटरनल डिवीजन का आपके पास हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। तो आगे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी, एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, जब अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एक्सरसाइज से, तो आपको इसको और जो है बात वाजे हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन की हेडिंग नज़र आ रही है। एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होती है बेटा? कि देखें, ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट है। ए के पॉइंट्स हैं x1 y1, बी के पॉइंट्स हैं x2 y2। अब वो जो पॉइंट पहले इंटरनली तौर पे, अंदरूनी तौर पे डिवाइड कर रहा था, अब वो बाहर से डिवीजन करेगा। बाहर से कैसे डिवीजन करेगा? इस पॉइंट बी से आप डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके बाहर निकाल लेंगे और इसको सी का नाम देंगे सी एक्स वाई। अब ये बाहर से, ये अंदर नहीं है, तो ये बाहर से कैसे डिवाइड करेगा? ए से लेके सी तक के का जो डिस्टेंस होगा उसको लेंगे m1 रेशो, ठीक है। और सी से रिवर्स आएंगे बी की तरफ, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस m2, और ये आपके पास रेशो m2 कहलाएगी। अब करना क्या है? अब करना ये है कि जनाब, होता ये क्या है कि ये जो m2 तो होता है ना एक्सटर्नल डिवीजन, ये माइनस में होता है बेसिकली तौर पे। तो इसी फॉर्मूले में, यानी कि प्लस में, जहाँ जहाँ आपको प्लस नजर आ रहा है वहाँ पे माइनस कर दें। क्योंकि देखिए बेटा, आप यहाँ पे m2 जो है माइनस में लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह m2 माइनस में आएगा, m2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, सी एक्स वाई m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सेंटर की इंतज़ामिया की जानिब से। आपको इंशाल्लाह ताला ये कल सुबह तक जो है आपको वीडियो लेक्चर जो है मिल जाएगा। आप लोग वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग साथ साथ अपने, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रजिस्टर और अपनी किताब को साथ साथ लेके बैठा करें लेक्चर के दौरान, और उसको देखते रहें और मेरे साथ साथ लेक्चर को नोट करते रहें, ठीक है भाई। अच्छा, अब ज़रा देखें बेटा, अब मैं एक्सरसाइज 2.2 में पेज नंबर 60 का पहला सवाल की जानिब आता हूँ, और इस फॉर्मूले को मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा अपने सवाल पे। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब देखिए बेटा, देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सवाल पढ़ के इसकी डायग्राम बनाऊंगा और उसका सोल्यूशन बनाऊंगा आपको। अब देखिएगा,
कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइंट ए एंड बी। पहले तो एक लाइन सेगमेंट आपने बना ली, रफली आपने ड्रॉ कर लिया ए बी, ठीक है। अच्छा, अब ए के पॉइंट से बेटा -3,7 और बी जो है 2,6। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इन द रेशो 2:5 में डिवाइड कर रहा है एंड 3 - 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखिए बेटा, हम यहां पे एक काम करते हैं, सपोज करते हैं लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट which divides the line segment AB in the ratio आपको देखिए 2:5 इंटरनली। अच्छा, एक बात याद रहे कि जनाब जब आपके पास रेशियो पॉजिटिव में दी जाएगी तो इसका मतलब है वहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आप जो है कहीं पे भी शो करते हैं इंटरनली तौर पे CXY, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रेशियो लिखूँगा आपके पास, तो यहाँ से लेके A से लेके C तक जो पहली रेशियो आ जाएगी और वो होगी 2, और C से लेके B तक जो रेशो आ जाएगी वो हो जाएगी 5, ठीक है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है जनाब? अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पर यूजिंग रेशो फॉर्मूला लगाऊंगा। रेशो फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखता हूँ CXY M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इंटरनली तो प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। M1x2 प्लस M2x1, सॉरी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स आएगा तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर y2 कीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा y1, ठीक है। अच्छा बेटे, अब देखिए हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है कि M1 2 है, M2 5 है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब देखिएगा CXY अब देखिए जनाब, यहां पर M1 2 है, x2 2 के बराबर है, प्लस 5 और -3, 2 + 5 कॉमा 2 × 6 प्लस 5 × 7, 2 + 5। अच्छा, अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। तो देखो बेटा, हम सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, 2 × 2 = 4, -15 7 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो गया, प्लस का 35 हो गया 7,
अच्छा, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बेटे सी एक्स वाई हो जाएगा -11/7 और 5/7 और 47/7। अब जाहिर सी बात है ये किसी टेबल से कैंसिलेशन नहीं हो सकती इसकी, तो हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे और ना ही आप लोग पॉइंट्स में रिज़ल्ट कोई लिखेंगे, ना लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है और वो किसी भी टेबल से सिम्प्लीफाई नहीं होता तो आप जो है उसको वहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है आधा पार्ट हो गया इस सवाल का कि हमने सी एक्स वाई निकाल लिया। अब क्योंकि हमारे पास जनाब जो रेशो थी वो पॉजिटिव थी, इसीलिए हमने इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब इसी सवाल को दोबारा करना है और उसने रेशो चेंज करके दे दी है और रेशो में एक माइनस जो है वो साइन दिया हुआ है, यानी कि माइनस रेशो दी हुई है। अच्छा, अब माइनस में जब रेशो आती है तो हम जनाब इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। मगर मसला ये होता है कि अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो उसमें होता है ऑटोमेटिकली माइनस साइन, और माइनस में भी रेशो दी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला पॉजिटिव वाला, यानी कि इंटरनली डिवीजन वाला, मगर वो जब माइनस में वैल्यू दी हुई है तो माइनस प्लस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमेशा देखिए जब भी आपके पास नेगेटिव में जो है रेशो दी जाएगी तो वो आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बनेगा, मगर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं उसको पॉजिटिव वाला ही। अब दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, -3 7 हो जाएगा और ये बी 2,6 हो जाएगा जनाब। और यहाँ से डॉटेड लाइन थोड़ा सा हमने बाहर निकाला और इस पॉइंट को कह दिया सी एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी एक्स वाई जब हमने दे दिया इसको ना, तो ए से लेके सी तक जो रेशो हो गई वो जनाब हो गई आपके पास +3, और सी से लेके बी तक जो रेशो हो गई वो -2 हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन शो कर रहा है। अच्छा, अब आप यहां पे लिखेंगे कि लेट सी एक्स वाई बी द पॉइंट विच divides the line segment AB in the ratio 3:-2 externally। एक्सटर्नली लिखने का मतलब ये नहीं कि हम एक्सटर्नल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वही इस्तेमाल करेंगे सी एक्स वाई, दोबारा आपने मेंशन किया m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अच्छा, आप देखें, अब इसका डाटा पुट कर दीजिए। तो पहली रेशो है 3 और x2 है +2 प्लस, अब सेकेंड रेशो है -2 और -3, और ये 3 -2 हो जाएगा, कॉमा। इसी तरह आप क्या करोगे, 3y2 6 हो जाएगा प्लस -2 और 7, 3 -2, 3 to the 6, 3 to the 6
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमा 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 ओवर 1। अच्छा अब देखिए 6 प्लस 6 12, 12 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 12 बनेगा, तो ये 12 हो जाएगा जनाब। 18 में से 14 गया, 4 बचा, 4 डिवाइड बाई 1 4 बच जाएगा। ये जनाब CXY का रिजल्ट आ जाएगा। इसको कॉपी भी करें, साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें इसका, और मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा और नया सवाल आपको सॉल्व कराऊँगा। एक सवाल और कर लेंगे इसका, और अब मैं यहाँ पर लाइन से सवाल नहीं कराऊंगा, मैं टॉपिक वाइज सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज जो सवाल होंगे उसको हमने डिस्कस करना है। अब जो सवाल मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें उसने जनाब खुद कह दिया है कि एक ही सवाल को 2 तरीके से सॉल्व करना है, इंटरनली डिवीजन से भी सॉल्व करना है और फिर एक्सटर्नली डिवीजन के ज़रिए भी सॉल्व करना है। तो जनाब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे। जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द पॉइंट ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो उसने एक ही कर दी है, मगर फॉर्मूला अब अलग अलग डिफाइन कर दिया है। तो देखिए जनाब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ए एंड बी। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 -7 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1 और 2 हो गए। अब आपके पास 2:1 है, तो यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जो है 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। लेट CXY be the point which divides the line segment AB in the ratio 2:1 internally using रेशो फॉर्मूला या रेशो थ्योरम। अब मैं इसके हिसाब से लिखूंगा CXY M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। अब फॉर्मूला के मुताबिक आप वैल्यूज डालें, ये M1 M2 की वैल्यू है, ये X1 Y1 की वैल्यू है, ये X2 Y2 की। टू प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -7,
2+1, ठीक है। इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -1 हो जाएगा और ये 2+1 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा जनाब, और -7 हो जाएगा, ओवर 3 हो जाएगा। ये CXY हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और कॉमा 4 में से ये गया -3 ओवर 3 हो जाएगा। इट्स बिकम्स टू 1/3 और -1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस वक्त हमने इंटरनल डिवीजन वाले को सॉल्व किया है, और सी के जो है कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं। अब इसी सवाल को दोबारा से करना है आपने, और यही जो है रेशोज़ इस्तेमाल करनी है, मगर फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है एक्सटर्नल डिवीजन का। अच्छा, इससे पहले कि मैं कह चुका हूँ आप लोगों को कि भाई माइनस में जब रेशो होती है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो अब ये क्या बात है कि पॉजिटिव ही उसने रेशो दी हुई है, मगर नाम दे दिया उसने एक्सटर्नल डिवीजन का। तो जनाब ये फॉर्मूले की सवाल की सिचुएशन है। सवाल में अगर कह रहा है एक्सटर्नल डिवीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया उसने, तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्मूला फिर एक्सटर्नल डिवीजन वाला ही इस्तेमाल करना है। अच्छा जनाब, अब मैं पेज को पलटा रहा हूँ। अब आप देखोगे कि मैं इसी सवाल को दोबारा से फॉर्मूला चेंज करके एक्सटर्नल डिवीजन से कैसे सॉल्व करता हूँ। अब देखें, डायग्राम मैं दोबारा से इसकी बना रहा हूँ, वही रफली ए बी, ये आपके पास -1 और -7 है, और ये 1,2 है। आप एक्सटेंड करके इसको बाहर निकाल लीजिएगा एक सी पॉइंट को, x, y, और पहली रेशो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक रेशो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, वही लिखूंगा मैं, लेट सी एक्स वाई बी द पॉइंट विच divides the line segment AB in the ratio 2:1 externally। अच्छा, अब देखिए आप, यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला आएंगे आप, फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर CXY M1x2 minus M2x1 M1 minus M2 M1y2 minus M2y1 M1 minus M2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब ये फॉर्मूला रहेगा और डाटा वही इस्तेमाल करेंगे हम। 2 into 1 minus 1 into -1, 2 minus 1
कॉमा 2 - 1, 2 इंटू 2 -1 इंटू -7। बेटे अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 2 माइनस प्लस 1 ओवर 1, 2 × 4 माइनस प्लस 7 × 7 ओवर 1। देखिए यहाँ ये 2 + 1 3 डिवाइड बाई 1 3 हो जाएगा। 4 + 7 7 डिवाइड बाई 7 + 4 11 11 डिवाइड बाई 1 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्सटर्नल डिवीजन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए तवक्कुफ़ कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ूँगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वीडियोस की बन रही है, ठीक है। इसके बाद जनाब ये पहला टॉपिक था इसका। इसके बाद एक नया टॉपिक या नया फार्मूला मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और फिर उस पे मबनी जो है सवालात मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ रहा हूँ मैं। सेकंड फार्मूला है हमारे पास जनाब, मिड पॉइंट फार्मूला। सेकंड फार्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। फॉर्म की हेडिंग डाली मिड पॉइंट फार्मूला। आपको समझा रहा हूँ जनाब। एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किए, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको जनरली डिफाइन कर दिया x1, y1 का, इसको डिफाइन कर दिया x2, y2 का। अगर इस लाइन सेगमेंट को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, अब डिवाइड करने में आप नाम कुछ भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो, आपकी जो मर्जी आ रही है। उसको हम मान लेते हैं, मैं जनरली डिफाइन करता हूँ एम से, एम फॉर मिड पॉइंट, तो एक्स वाई हो जाता है। बस करना क्या है, बहुत आसान सी बात है। दोनों x कॉम्पोनेंट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ले लो, और दोनों y कॉम्पोनेंट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा आधा डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब एम एक्स वाई x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे की जाने बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, अब देखिएगा गौर से। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज में आता है। एक पार्ट कराऊंगा और बाकी पार्ट्स आपने खुद होमवर्क करने हैं। कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द जॉइन ऑफ, पहला पॉइंट 3,0 एंड 5,0। तो सिंपली आपने करना क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज में जस्ट सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, एम एक्स वाई, फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यूज में आपने क्या करना है, दोनों एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड कर देना है, 3 प्लस का 5 डिवाइड बाई 2, कॉमा दोनों वाई कॉम्पोनेंट को ऐड करके 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। 0 से कोई चीज़ डिवाइड होगी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है जनाब,
बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करना है। मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ऑल पार्ट्स डू। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के हवाले से इसी फॉर्मूले के हिसाब से एक सवाल और करते हैं बेटे। अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 नंबर के एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में अमूमन क्या होता है कि 1 नंबर के एमसीक्यूज में दे देता है, मगर ये 5 मार्क्स का सवाल है। कह रहा है पी एक पॉइंट है 3,4 इज द मिड पॉइंट है ऑफ द जॉइंट ए बी का। अच्छा जनाब, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं भाई। ए बी, ए के पॉइंट्स जो हैं 7,8। अच्छा, और इसका मिड पॉइंट पहले से कैलकुलेट करके दे दिया पी 3,4। बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना, इसको सपोज कर लो एक्स वाई। अब जस्ट क्या करोगे, लेट बी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट using mid point formula। तो P के हिसाब से P नाम दिया तो P के हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे। पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब क्या करोगे आप, P की जगह ये डालोगे 3,4 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 8 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अब हमें x और y की कीमतें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। 3 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 4 इज इक्वल टू 8 प्लस का y डिवाइड बाई 2। ये कितना 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स हो जाएगा जनाब, 4 टू 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस वाई हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, y की कीमत हो गई 0। ठीक है, और 7 हो जाएगा 6 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। नाउ x बिकम्स टू -1। अब आपके पास जो पॉइंट आ गया रिक्वायर्ड वो क्या आ गया, -1,0 आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, 5 नंबर का सवाल है। और अगर ये 1 नंबर के एमसीक्यूज में कभी आ जाए, खासतौर पर जैसे एप्टीट्यूड में, बस आपने इतने लंबे चौड़ा तो ना डायग्राम बनानी है ना वर्डिंग करनी है, बस आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और इक्वेट करा देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही आज का मेरा वीडियो लेक्चर अख्ताम पज़ीर होता है इंशाल्लाह ताला। अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 डिस्कस किया है। अब इन्हीं दोनों फार्मूले की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालात करेंगे और मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लिखवा दूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से सवाल सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात होती है नए वीडियो लेक्चर के साथ और इसके मज़ीद नए सवालात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।